दरअसल प्रशांत यहाँ नया फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था, जिसके हाथ इस घर में उससे पहले रह चुके रतन की डायरी लगी थी और उसे रतन के साथ घटी सारी घटनाओं का पता चला। रतन की ये डायरी पढ़कर प्रशांत बहुत एक्साइटेड हो चुका था। डायरी की बातों के अनुसार शायद प्रशांत उसी कमरे में था जिसका जिक्र रतन ने अपनी इस डायरी में किया था। उसने तुरंत घर के नौकरों को आवाज लगाई और उनके कमरे में आने के बाद उनसे अलमारी हटाने को कहा। अलमारी हटाई तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कोई दरवाजा हो, लेकिन उसे बंद करने के लिए वहां पैच वर्क किया गया हो। उसने घर के नौकरों से कहा, क्या वो जा सकते हैं? प्रशांत जैसे बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। पूरी रात वो बैठ के दीवार को घूरता रहा और कुछ होने का इंतजार करता रहा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी उसको आशा थी। प्रशांत हर दिन रात को उस दीवार के ठीक सामने बैठकर न जाने पागलों की तरह किसका इंतजार करता था। धीरे धीरे उसकी यह हरकत और भी ज्यादा होती जा रही थी। ये सारी चीजें उसे पागलपन की ओर घसीट रही थी। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन इस दीवार से कोई आएगा जो उसे रतन के गायब होने की सच्चाई बताएगा। हर रात वो उस दीवार के सामने बैठा रहता, लेकिन आज की रात शायद कुछ अलग थी। उसने अपने कमरे के चारों कोने में 4 मोमबत्तियां लगाई और उस दीवार के ठीक सामने बैठकर कहने लगा, आना, बाहर आना, एक बार मुझे भी मिल ले यार, कोई तो निकलो बाहर उस दीवार से, तुम वहीं हो, आई नो, बाहर आओ ना, देखो तुम्हारा नया शिकार तुम्हारे सामने बैठा है, आओ ना जल्दी। अच्छा मत बताओ, बाहर मत आओ, लेकिन अगर तुम हो यहां तो एक बार मुझे बस एहसास दिला दो कि तुम यही हो, मैं जानता हूं, आओ ना, सिर्फ एक बार। उसकी बातें खत्म होते के साथ ही उसके कानों में एक धीमी सी फूंक मारी किसी ने, और इसी फूंक के साथ चारों की चारों मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। प्रशांत मानो जैसे खुशी से उछल पड़ा और उसने अंधेरे में ही बोलना शुरू किया, वाह, तो फाइनली तू आ गया। रतन को तूने ही मारा था ना? बता ना, कैसे मारा था? रतन को तूने कैसे मारा था? बोल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बता ना। उसका इतना कहना ही था कि किसी ने अंधेरे में प्रशांत को पैरों से पकड़ के खींचा और उठा के पटक दिया और हंसता रहा। प्रशांत का सर घूमने लगा। उसे बड़ी जोर की चोटें आई थी, पर उस पर तो कोई और ही धुन सवार थी। उसने उठकर कहा, पर ऐसे तो उसे सिर्फ चोट लगी होगी, मारा कैसे था उसे? बोलना। हाँ? हो, पंखा गिरा के मारा था, तभी उसकी शक्ल भी कोई पहचान नहीं पाया। कितने अफसर मार चुका है तू यहां पर अब तक, पता? बोलना, कितने अफसर मार चुका है? 1 2 3 4 5
प्रशांत ठहाका मार के बोला, अरे मैं तो छठा हूं, मुझे नहीं मारेगा? मारना प्लीज, मुझे भी मारना। अच्छा कैसे मारेगा, बता तो दे कम से कम। अरे मेरी जान, बता दे, देख बता दे, वरना मेरे हाथ में भी छुरी है। पागल हूं मैं, तू नहीं मारेगा तो मैं खुद को मार लूंगा। छठा मार, छठा मार, मार मार मार, छठा मारना। प्रशांत को होश ही नहीं था अपने पागलपन में। उस कमरे की लाइट ऑन हुई। उसके नौकर वहीं खड़े प्रशांत का ये पागलपन देख और सुन रहे थे। प्रशांत पे तो जैसे भूत सवार था। वो फिर बोला, ठीक है, मत बता कि तू मुझे कैसे मारेगा, मैं दिखाऊं मैं खुद को कैसे मारूंगा। ये देख, ये देख। प्रशांत धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी छुरी को अपने ही गले के करीब ला रहा था, और फिर अचानक धीरे धीरे आता वो चाकू तेजी से प्रशांत के गले में उसके नौकरों के कुछ कर पाने से पहले ही घुस गया। और एक आवाज प्रशांत ने सुनी, नौकरों ने वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो प्रशांत की जान बच गई। लेकिन गले पे वो चाकू का दाग प्रशांत के आज भी है। फॉरेस्ट हाउस के उस कमरे को हमेशा के लिए उस दिन के बाद बंद कर दिया गया। और किशन की मां ने तो आज भी देर रात वहां बच्चे की आवाज सुनाई देती है।